तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे चैडविक बोसमैन के बारे में, जो कि एक एक्टर है और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्वल्स की मूवी में एक्टिंग करी है। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार, चैडविक की मृत्यु हो चुकी है 28 अगस्त को, यानी कि कल। तो इसीलिए यार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला सीन तो छोड़ ही दो, मैं तो बोलूँगा ही नहीं कुछ करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट है। That's really what it's been about, not just producing works, but also about developing the artists, developing the art. चैडविक एरन बोसमैन, जिनका जन्म हुआ था नवंबर 29, 1976 साउथ कैरोलिना यूएसए में, और इनके जो डैड थे वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे और इनकी जो मॉम थी वो एक नर्स थी। चैडविक के 3 भाई थे और चैडविक सबसे छोटे थे उनमें, और ये बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली से आते हैं और ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है। I have 41 first cousins, 42 of us in all. On one side. How many on the other side? I think it's 23, something like that. Oh my God. बचपन से ही चैडविक का स्वभाव बहुत अच्छा रहा है, वो चर्च वगैरह रेगुलर जाते थे और वो चर्च स्क्वायर को लीड करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी चैडविक के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो ब्लैक थे और वाइट्स की कभी इनसे जमी नहीं थी। मतलब ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में यूएसए में तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। चैडविक को बचपन से ही स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, और वो पहले बेसबॉल वगैरह खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बास्केटबॉल से इंट्रोड्यूस हो गए और वो बहुत अच्छे प्रो प्लेयर बन गए थे। अपने इसी बास्केटबॉल स्किल से वो हाई स्कूल में नेशनल लेवल तक पहुंच गए थे, नेशनल लेवल तक उन्होंने अटेंड करा है, और ये बात है 1993 की। इसी दौरान चैडविक ने अपना पहला ड्रामा प्ले लिखा था जिसका नाम था क्रॉसरोड्स, और उन्होंने वो स्कूल के स्टेज में परफॉर्म भी करा था। तो ऐसे ही चैडविक को स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, वो राइटिंग और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा करने लगे थे और उसके तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो गया था। अपने इसी इंटरेस्ट और पैशन की वजह से उन्होंने ठान लिया था कि अब मुझे आगे करियर इसी में बनाना है। जैसे कि चैडविक स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो उनके प्रिंसिपल वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करते थे। 1995 में अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन करा, जो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो एक ब्लैक प्रोमिनेंट कॉलेज है। You know, Howard was one of the schools that was created after slavery to sort of catch the enslaved African up with the rest of the country. कॉलेज में उनका मेजर सब्जेक्ट था डायरेक्शन, जो कि था फिल्म डायरेक्शन और ड्रामा डायरेक्शन, लेकिन उनको एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स करने लगे थे ड्रामा वगैरह में। तो यहीं से उनके एक्टिंग की शुरुआत हो गई थी। एक्टिंग को लेकर अपने इसी जुनून की वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक समर कोर्स था थिएटर करके, वो उन्होंने अटेंड करा था और वो उन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट करा था, और वो वहाँ की फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनके एक मेंटर थे, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। ये जो मेंटर थी इनकी, वो एक ऑलरेडी टीवी सेलिब्रिटी थी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल चुका था अपने एक्टिंग करियर में। All the women are dressed. What about the woman in the back seat of the convertible? अपने कॉलेज के बाद 2002 से लेकर 2007 तक चैडविक एक ड्रामा इंस्ट्रक्टर थे और वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स वगैरह डेवलप कर ली थी एक इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद। तो इसी के साथ साथ उनका जॉब भी चलते गया और उनकी एक्टिंग स्किल्स भी बराबर पॉलिश होती रही। इसी दौरान उन्हें ऑडिशंस वगैरह देना चालू कर दिया था और उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिल गया था। ऑल माई चिल्ड्रन करके एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो है अमेरिका में, उसमें उनको एक रोल मिल गया था, लेकिन बाद में उनका रोल काट दिया गया और उसके बदले वो रोल दिया गया था माइकल बी जॉर्डन को। Then you're not talking. Look, just change that dressing every 12 hours for the first 3 days. After that, once a day until it heals. I look like a nurse to you? लेकिन चैडविक कभी पीछे नहीं हटे और उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ, और इसी के साथ साथ वो ऑडिशन देते गए और उन्हें बहुत सारे रोल्स मिलते गए, छोटे छोटे बहुत सारे टीवी शो से उसमें रोल्स उन्हें मिलते गए। लेकिन बाद में उन्हें एक लिंकन हाइट्स नाम का एक टीवी शो मिला था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। A new motion sensor on the porch light, cut back the hedges near the windows, ran a diagnostic check on the alarm system, and checked my weapon. लेकिन इसी के साथ साथ चैडविक ने कभी अपना डायरेक्शन और राइटिंग स्किल्स कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव थे। और 2008 में चैडविक ने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर को एक नए हाइट पे ले जाना है। तो वो वहाँ से सीधे लॉस एंजलिस चले गए और वहाँ पे उन्होंने 5 साल स्ट्रगल करा था, वो एक अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था कि तुम एक्टिंग वगैरह छोड़ दो और अपने वापस जॉब पे चले जाओ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिल गया। बड़े पर्दे पे चैडविक की एंट्री हो चुकी थी और उन्हें 2 मेजर रोल मिले थे। पहला था 42 मूवी में, जिनमें उन्हें रोल प्ले करा था जैकी रॉबिन्सन का। I jack, I rob, I sin. Oh man, I'm Jackie Robinson. Set when I run base, I dodge the pen. इस रोल के लिए काफी ज्यादा एक्टर्स के ऑडिशन लिए गए थे, लेकिन चैडविक की एक्टिंग सबसे बेस्ट लगा था उनके डायरेक्टर को, और उनकी जो बहादुरी है वो उनमें बहुत अच्छी लगी थी, और इनका जो सेकंड ऑडिशन था वहां से ये सेलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद चैडविक ने गेट ऑन अप मूवी में मेन रोल करा था, जो कि बना था जेम्स ब्राउन के ऊपर। जेम्स ब्राउन बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन है, तो उनके ऊपर जो बायोपिक बनी थी उसमें ये मेन रोल में थे।
Are we done, Mr. Bird? I'm afraid not, Mr. Brown. I say, are we done? I think we got more fun. इन्होंने इस मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशंस मिलने लगे इन्हें, और बहुत अच्छा क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी और इनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसी दौरान मार्वल वाले अपने ब्लैक पैंथर मूवी के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे थे और उन्होंने इनको देखा और उसके बाद ब्लैक पैंथर रोल के लिए इन्हें सेलेक्ट करा गया। एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ब्लैक पैंथर मूवी के लिए कभी भी चैड का ऑडिशन नहीं लिया गया। इवन स्कारलेट जॉनसन को भी अपना ऑडिशन देना पड़ा था मार्वल के लिए, लेकिन ब्लैक पैंथर रोल के लिए चैडविक को कभी ऑडिशन नहीं देना पड़ा क्योंकि उनके एक्टिंग स्किल्स इतने कन्विंसिंग थे कि उन्हें डायरेक्ट रोल दे दिया गया था। और इसी के बीच सबसे सैडेस्ट पार्ट ये कि 2016 में चैड को स्टेज 3 कैंसर से उन्हें डायग्नोज करा था, जो इन्हें था रेक्टल कैंसर था, और ये स्टेज 3 पे थे 2016 में। और 2020 आते आते स्टेज 3 कैंसर स्टेज 4 में कन्वर्ट हो गया और 28 अगस्त को कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते चैडविक की मृत्यु हो गई। और ये सैड न्यूज़ कंफर्म किया गया है उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से। वहाँ पे एक पोस्ट आया है जहाँ पे ये कंफर्म हुआ है कि चैडविक अब हमारे बीच नहीं रहे। चैड की मृत्यु के वक्त उनकी जो पूरी फैमिली थी और उनकी जो वाइफ थी वो उनके साथ में ही थे। चैडविक न केवल एक अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और आने वाले कई जनरेशन को उनकी एक्टिंग स्किल्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। 2020 रियली एक बहुत ही सैड ईयर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट खोए अपन ने, मतलब अपने इंडिया में ही देख लो, बाहर देख लो, बहुत सारे आर्टिस्ट अपन ने 2020 में खोए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और बताइए कि आपको कौन से आर्टिस्ट की बायोग्राफी जाननी है। बहुत ही सैड नोट पे आज अपन वीडियो बंद कर रहे हैं, लेकिन एक ही मैसेज के साथ बंद करूंगा, रेस्ट इन पीस चैडविक बूसमैन AKA ब्लैक पैंथर फॉरएवर।